जय माता दी। रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे व्यास जी, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। कृपानिधे, अब ये बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर सबसे पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था? हे ब्राह्मण, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। श्री सूत जी कहने लगे। राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से महामाया की महिमा का वर्णन महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहने लगे कि प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी उदारता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील राजा का किसी से कोई भी विरोध नहीं था। धनुर्विद्या में वे पारंगत थे। इस प्रकार राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी म्लेच्छों से सामना हो गया। उन म्लेच्छों ने अनायास ही उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे म्लेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर म्लेच्छों के साथ सुरथ का भयानक युद्ध होने लगा। हालांकि म्लेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सुरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। फिर विचार किया कि इस किलों से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए या फिर युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, इसलिए उनसे परामर्श करना तो सर्वथा अनुचित है। अब राजा सुरथ सोचने लगे कि कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही अगर मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे, फिर क्या होगा? इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मनुष्य पिता, भाई, मित्र, सुहृद, पूजनी, गुरु और ब्राह्मण का भी निरंतर दोषी बन जाता है। इस प्रकार मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रुवर्ग के आश्रय में चला गया है। अब इसलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यों भली भांति विचार करने के बाद राजा सुरथ अत्यंत विवश होकर और निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ उस समय एक भी सहायक नहीं था। यहाँ से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान राजा ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। ये बात उनके ध्यान में आ गई, इसलिए वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरम्य स्थान था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष के तने से बांध दिया और खुद आश्रम में चले गए। वहां देखा, साखू वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर सुमेधा ऋषि विराजमान हैं। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की तरह भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। फिर मुनि ने अर्घपाद्य आदि के द्वारा राजा का विधिवत स्वागत किया। पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त कीजिए। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं,
मन में कौन सा विचार उपस्थित है, अवश्य बताइए। आपका कोई भी असाध्य मनोरथ होगा तो मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, इसलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला ही आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप जो कुछ भी आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अलावा दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना तो आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। तब मुनिवर बोले, महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ पर विराजिए। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजन, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, इसलिए आपको वनवासी जीवन बिताना चाहिए। तीनी के चावल, फूल और मूल खाकर अब आप अपना जीवन बिताइए। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की ये बात सुनकर राजा सुरथ के मन से सभी भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मन में चिंता की घटाएं घिराई थी। मन घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे कि निरंतर नीच कर्म करने वाले म्लेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया। वे निर्लज्ज तो बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से मेरी प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। सभी हाथी और घोड़े भोजन न पाने से और शत्रुओं द्वारा सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। वे निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआ खानों और शराब खानों में भी चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मिलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। अब तो मेरे मंत्री भी वैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य भी वहां आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन में इतनी दीनता क्यों छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ कि 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, इसलिए मुझसे सारा वृतांत कहो। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुरथ की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपने बारे में बताने लगा। अब वह शांतचित्त होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में भी मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कंजूस बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, अब आप बताइए कि आप कौन हैं? देखने से तो बड़े भाग्यशाली लग रहे हैं। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें। तब राजा ने कहा, मित्र, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए राज्य छोड़कर अब मैं यहाँ समय बिता रहा हूँ। वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। ये आश्रम और यहाँ का वन बहुत सुंदर है। अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। चिंता दूर करके मित्र स्वस्थ हो जाओ और यहीं इच्छानुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। तब वह वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे निरंतर कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं या नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देख पाऊंगा? घर की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। तब राजा सुरथ ने कहा, महामते, जिन दुराचारी और प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृद की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है।
इसलिए मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी भी प्रकार स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं उस परिवार की मुझे चिंता सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप है। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से अपने शोक को दूर करने का कोई उपाय पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे हुए थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझे इनकी भेंट प्राप्त हुई है। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार शांति नहीं मिल रही। इस समय यही मेरी भी स्थिति है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर ही नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ कि अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा, मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट में समय बिता रहे होंगे, कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार की चिंता मेरे मन में लगातार रहने के कारण मुझे रात भर सुख की नींद भी नहीं आ पा रही। मैं जानता हूँ ये सारा संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। दयानिधे, अब आप मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का नाश करने वाले उत्तम उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, ये बात प्रसिद्ध है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन हैं। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी सदा मोह में जकड़ा रहता है। तब राजा सुरथ ने कहा, भगवान, अब आप उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वे पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती महामाया अनादि हैं, इसलिए कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से सभी प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। अगर अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वो इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता या फिर मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं, तब सभी प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके तरह तरह की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य पूर्ण करने के विचार से स्वेच्छापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को शक्तियाँ मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का ये उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र की था पाना तो मेरे लिए भी असंभव है। राजा सुरथ के पूछने पर सुमेधा मुनि ने देवी की पूजा विधि का जो वर्णन किया, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।